आपका एक सुपर सलार है, वही अगर छुप के बैठ जाए और जो सिपाही हैं उनको आगे कर दें तो वो कहाँ से जीतेंगे जंग, जब तक सुपर सलार खुद नहीं आएगा। सच्चा लीडर वो होता है जो भूख नंग में अवाम के साथ खड़ा हो। इन सियासतदानों को हम बिलीव ही नहीं करते, ये सब वेस्ट है। मैं 52 साल का हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कभी इस तरह की महंगाई वाले सिलसिले नहीं देखे। दोबारा नवाज शरीफ इस मुल्क में आए और अल्लाह पाक उसको दोबारा वज़ीर आज़म बनाए, वो या एक आदमी जो इस मुल्क को ना आगे लेकर जाएगा। मैंने पिछली दफ़ा गलती की इमरान खान को वोट देके और दोबारा नहीं करूँगा, इंशाअल्लाह ताला नहीं करूँगा। इतनी महंगाई करते गरीब आदमी अपनी रोटी कमाने के चक्कर में सारी ना उठा सके और हम लूट के खा जाए अवाम को। अपने लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, जितनी भी कोशिश कर रहे हैं ये अपने लिए कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस मिनहास। नाज़रीन, इलेक्शंस का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शन का ऐलान किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इलेक्शन भी सर पर आ गए हैं और लेकिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अभी भी बैरून मुल्क हैं, जो कि इलाज के सिलसिले में बैरून मुल्क गए थे, अभी तक वो नहीं आए। वर्कर्स जो हैं, उनके जो सियासी कारकुनान हैं, वो अपने लीडर की राह तक रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि ये एक बड़ा मार्का है। पंजाब का जो तख्ते पंजाब का ये मामला है, तख्ते लाहौर का मामला है, तो मियां साहब की मौजूदगी के बगैर क्या मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन जीत पाएगी? क्योंकि मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर हैं, जो सपोर्टर्स हैं, एक बहुत बड़ी उनकी जो तादाद है पाकिस्तानियों की, वो मियां साहब को उन्हें वोट करती है, उन्हें सपोर्ट करती है। तो क्या ये जो इलेक्शंस हैं वो मियां साहब के बगैर मुस्लिम लीग नून जीत पाएगी कि नहीं? और इस वक्त जो मुल्क में बुरानी कैफियत है, इस कैफियत में भी क्या मियां साहब की आमद ज़रूरी नहीं है? इसी मौजू पर हम बात करेंगे, पब्लिक के पास जाते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? जी नासर शराजी। सर क्या काम करते हैं? मैं सर इधर रोजी रोटी कमाता हूँ, आगे मेहनत मजदूरी, मोटर बाइक का। मोटर बाइक। हाँ जी। कैसा चल रहा है काम? पर काम तो ना होने के बराबर है, आपके सामने ही दुकानदार ही सारे खड़े हैं, कस्टमर कोई नहीं है। कैसे गुजारा? मकसद के अल्लाह की ज़ात है सर, निज़ाम चलाने वाली। ये हुक्मरानों ने या ये जो कंपनी वाले हैं, इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। इन्होंने तो जो सिलसिले पैदा कर दिए हैं ना, बड़ा मुश्किल हो गया सर्वाइव करना लोगों का। किसने पैदा की? जाहिर बात है सर, ये उन ताकतों का तो हम सोच भी नहीं सकते। ये है इधर की माफी है ये। फिलहाल आप हमसे बेहतर समझते हैं, आप मीडिया के लोग हैं, हमसे बहुत ज़्यादा। पर क्या पड़ा है? महंगाई ने आखिर हर चीज़ पर अपने पंजे गाड़ लिए हैं। एक साल में 75 से 1.5 लाख पे चली गई है, मतलब डबल हो गई है। हमने तो अपनी लाइफ में कभी इतनी महंगाई नहीं देखी सर। देखे ना, एक चलें कुछ 2 4 5 10, ये तो रूटीन मैटर है, पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं। ये डबल हो जाना, ये तो रानकुन मर रहे हैं हमने तो। और चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, सबसे बड़ी बात। आप कोई चीज़ लेने चलें जाएँ, किसी चीज़ में चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। वो तारे पता नहीं घर सोए हुए हैं, जिनके ये ड्यूटी हैं, वो लोग को मुतहर्रिक होंगे तो मामला कुछ बेहतर होंगे ना सर। वो लोग तो सोए हुए हैं, हमें अल्लाह के रहमो करम पे छोड़ दिया हुआ है। तो फिर भी अल्लाह का करोड़ों तो बस शुक्र है कि वो अपना निज़ाम चला रहे हैं। देखिए अल्लाह ने वादा किया हुआ, मैंने रिज़्क़ का वादा किया हुआ है, तो अल्लाह की मेहरबानी है। और तो हमारे हुक्मरान कह लें, सियासतदान कह लें, या जो ब्यूरोक्रेसी है, किसी ने भी कसर नहीं छोड़ी है अपनी। सारा अपना वो काम पूरा कर रहे हैं वो, कि इनको पहुँचाएँ। ज़ाहिर बात है सर, गरीब आदमी मर गया है, 3 टाइम से 1 टाइम पे आ गया है, और वो भी उसको आगे नजर नहीं आ रहा। चले आगे ये रोज़े आ रहे हैं, थोड़ा सा वो सफेदपोश आदमी की सुनी जाएगी, तो बाकी तो बड़ा मुश्किल है सर लोगों को अब सर्वाइव करना। ये गरीब आदमी की सवारी है, तो ये तो अब अमीर नहीं ले सकता। तो ना सबसे जो सस्ती बाइक है वो 70 है, तो वो 1.5 लाख की है, तो गरीब आदमी ले सकता है। अब तो अमीर आदमी जो है उसकी, गरीब आदमी तो 40-50 की सेकंड हैंड लेने के लिए कमेटी डालता है सर। 40-50 वाला तो खत्म हो गया दौर, 40-50 का वो क्या? मैं आज से वो उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब 70-75 की थी, तब देखे ना ठीक था, माड़ा बंदा ले जाता। सेकंड हैंड 40-50 की मिल जाती थी, लोग उसके लिए भी कमेटियां डाला करते। नहीं सर, अब तो जो बेचने वाला आता है वो पैसे ही इतने मांगता है कि हमारी सोच तंग हो जाती है। और हम लोग हैं, हमें रोजी रोटी कमानी मुश्किल हुई है।
बड़ा मुश्किल काम हुआ होगा सर। अब ज़रा हमारी मजबूरी है, हम ये काम करते हैं इतने अरसे का, तो हमने तो वहाँ नहीं आना छोड़ा है। नहीं जाता छोड़ा ये नहीं हुनरी यही है पास। करूँगा क्या, कर इसमें हो गया ना काम। मुझे तो कुछ और काम करना भी नहीं आता, हमारा तो सर काम ही यही है। अब फील्ड बदल के क्या करेंगे, देखो ना, अपनी फील्ड में हमारा बुरा हाल है तो किसी और फील्ड में चले जाएंगे तो हम मर जाएंगे। इसकी इधर लोगों में इधर परेशानी है, ये सेकंड हैंड बाइक्स का इधर बहुत बिजनेस है। ज़्यादा, मैंने बताया यहाँ पे दुकानदार जो हैं बड़ा मुश्किल है अब उस औलाद को आगे चलाना। सब अपनी मजबूरी की वजह से है, ज़ाहिर बात है, उनके पास और कोई रिसोर्स नहीं है। ये कभी लाइफ में ऐसा कभी वक्त आया नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हमने देखा। मेरी 52 इयर्स ओल्ड, मैं 52 साल का हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कभी इस तरह की महंगाई वाले सिलसिले नहीं देखे। ये तो हैरान कुन काम कर दिया। जिम्मेदार कौन है इसका? सर ये हमारे ज़ाहिर बात है, ये नो डाउट हुक्मरान है, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी है, यही लोग चलाते हैं ना जी, या सियासतदान चलाते हैं या ब्यूरोक्रेसी चलाती है। और अगले महीने इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि तख्ते लाहौर बेवकूफ़ कौम है सर, ये फिर उन्हीं लोगों को वोट देगी, वो फिर आ जाएंगे। वो नहीं भी आएंगे, उनके पास वो सारा कुछ वोटों वाला सिलसिला पड़ा होता है, वो बॉक्स भर के ले आते हैं। वही निज़ाम चलना है सर, जब हमने पिछले हुकूमत चेंज होने में, पंजाब की गवर्नमेंट जब आएगी, एक फ्रेश गवर्नमेंट आएगी, उससे नहीं लगता कि हालात बदलेंगे? सर यही लोग आएंगे ना, कोई नया चेहरा तो नहीं आना, कोई नजर ही नहीं आ रहा। देखा ना, इमरान खान आया था तो उसने चले कुछ बेहतरी की थी, हम थोड़ा सा शऊर रखते हैं, तो उसने कुछ बेहतरी की थी, पर बात ये है कि वो बेहतरी एक साइड पे रह गई है। उसको तो खुद देखो ना, उन्होंने इतने पर्चे दे दिए हुए हैं, उस पर कुछ इजाफा ना बढ़ गया हुआ उसके लिए भी। नेक आदमी को तो सर चलने देते ही नहीं ना कोई, जो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है उसको तो दुश्मन समझते हैं ना। ये तो राह रास्त पर मुल्क आ जाएगा। तो बहरहाल ये है कि सर अब हमारे इस तरह के सोर्स नहीं है कि हम इसमें कुछ चेक एंड बैलेंस कर सके। हमने तो इम्प्लीमेंट ही करना है ना सर, जो उनके कवानीन है या जो मामला चल रहे हैं कर रहे हैं सर, मजबूरी है हमारी, क्या करेंगे। इलेक्शन से आप नहीं देखते कि कोई तब्दीली नहीं है? मुझे नहीं कुछ लगता सर, बड़े इलेक्शन देखे हमने पहले भी, तो कुछ भी नहीं होना सर। ये जो फिर वही लोग आके सीटों पे बैठ जाएंगे, फिर वो अपनी ज़्यादातारी कायम रखेंगे। वो ये तो मेरे आप जैसा को आएगा तो जिसने वो इस चक्की में पिसा हुआ है, तो वो जो दर्द समझता है गरीब आदमी का, जिसको पता है कि आटा क्या भाव हुआ है, चीनी चावल ये चीज़ें किस भाव हैं, ये वही कुछ कर सकता है ना। उन लोगों को तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है। ये देखने में बड़ा आसूदा हाल ये बिज़नेस लगता है कि रोज़ाना के आराम से आना, यहाँ पर कस्टमर आ जाता है, वो ख़रीदो फरोख्त का काम करके बंदा अच्छी भली वो एक आध बंदे की बिक जाए तो बंदा आसूदा हाल आराम से खा सकता है। ये आप ही बेहतर खत्म हो गए सर। अब तो इधर आके 1000 रुपया कमाना मुश्किल हुआ है, इतना कंपटीशन है। ज़ाहिर बात है, ये 4-4 फुट के अड्डे हैं, तो उस कंपटीशन में ये है कि कस्टमर फ़ायदा ले जाता है, तो हम दुकानदार तो किसी वक्त पल्ले से पा के डाल के चीज़ बेचते हैं। फिर इस हद तक कंपटीशन है। ये सारी बात वो किताबी बातें हैं कि पता नहीं कौन सी हमने इधर तोप चलाई हुई है, कुछ भी ऐसा नहीं है। इधर हमें सर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हुआ है, और सिर्फ बात वही आ जाती है कि हमारी मजबूरी है कि और काम नहीं हम को कर सकते। इसी शोबे से रिलेटेड है अरसा 20-25 साल से। तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आपका। जी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाम से क्या हाल है, कैसी अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र है। क्या काम करते हैं? ये हमारा मोटर बाइक का काम है, सेलर परचेज। सेल परचेज। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या लगता है कि मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के बगैर जो इलेक्शन है वो जीत पाएगी? नून लीग तो अब कहीं से भी नहीं जीत पाएगी, जिस तरह का उन्हें हाल कर दिया है। आपका एक सुपर सलार है, वही अगर छुप के बैठ जाए और जो सिपाही हैं उनको आगे कर दें, तो वो कहाँ से जीतेंगे जंग, जब तक सुपर सलार खुद नहीं आएगा। नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स गायब होती हैं, वो अंदर बाहर चला जाता है, अवाम को तनहा छोड़ देता है। सच्चा लीडर वो होता है जो भूख नंग में अवाम के साथ खड़ा हो, ना कि वो तो इलाज के लिए गए थे। इलाज कब तक इलाज है? अब्दुल सत्तार एदी है, वो मुहब्ब वतन पाकिस्तानी था, उससे ऑफर हुई बाहर के मुल्कों में इलाज, उसने कहा नहीं, आम गरीब आदमी जहाँ से कराता मैं भी उसी तरह इलाज कराऊँ। शफा देने वाला अल्लाह है। ये आप महंगे इलाज अवाम की कमाइयों पर जाके कर रहे हैं, इनको छींक आती है, लंदन चले जाते हैं। सर, मियां साहब का यहाँ पर इलाज मुमकिन नहीं हो पा रहा था, कराची से भी डॉक्टर्स बुलाए गए, लाहौर के मायनाज डॉक्टरों ने किया, उसके बाद फिर उन्हें सर आखिर डॉक्टर भेजा बिक जाते हैं, डॉक्टर बिक जाते हैं। आपकी गवर्नमेंट है, डॉक्टर बिक जाते हैं, सब कुछ बिकता है पाकिस्तान में। मैंने 47 साल में देखा,
हर चीज़ बिक रही है। गरीब का सोचता कोई नहीं है। गरीब किस तरह बीमारियों में पिस रहा है, कोई किडनी का है, कोई लीवर का है, कोई किस तरह की स्ट्रगल कर रहा है, अपनी बीमारी का सोचते हैं। जब इनका चूहा जब फंसने लगता है ना खिड़की में, वो भाग जाता है, ये भी भाग जाता है। मैं नून लीग का पक्का कटर नून लीगी था, लेकिन मैंने देखा इन लोगों में अवाम को सिसकता छोड़ जाते हैं। आप अगर सच्चे लीडर हैं, आप अवाम से प्यार करते हैं, तो आप अवाम के साथ रहें। अवाम को छोड़ के ना जैसा पॉलिटिक्स है, कुछ भी नहीं है। अब नून लीग की ये जो निगरान हुकूमत आई है, ये भी जरदारी राइट हैंड है। ये क्या है? इन्होंने देखे, आप आज मैंने अखबार पढ़ी है, मैंने अखबार पढ़ा कि जी वो रिलीफ बाज़ार भी रमज़ान में ख़त्म कर दिए हैं। 5 लाख मुझसे घरानों को देंगे, वो क्या अपनी बस करप्शन बढ़ाएंगे और क्या है। रोज़ों में भी माफ़ी नहीं है। बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ में देखें, जैसे क्रिसमस या कोई त्यौहार आता है, वो 50% ऑफ करते हैं, रोड पे खड़े रख देते हैं, गरीब आके उठा ले जो इज़्ज़तदार है। यहाँ पे तो उल्टा, गरीब को रमज़ान आता परेशान हो जाता, मैं रोटी किस तरह पूरी करूँ, मैं रमज़ान में सैर इफ्तार किस तरह करूँगा। गरीब का बच्चा अमीर को देखता समोसे खरीदा, वो ख़रीद नहीं सकता, उसके दिल पे क्या गुजरेगी, वो साथ से महरूमी से ही मर जाता है। वो आगे तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसको एक आप गरीब और अमीर में फ़र्क बताए रहेगा नहीं, तो तब पाकिस्तान तरक्की करेगा। सरमायादार अमीर से अमीर हो रहा है, गरीब खुदकशियों पे मर रहा है। एक गरीब को बीमारी हो जाए ना, उसका बाप कहता बेटा अल्लाह के आसरे पे मैं तेरा इलाज नहीं करा सकता, तो अल्लाह ही अल्लाह है। वी आर डिपेंड ऑन माई गॉड। इन सियासतदानों को हम बिलीव ही नहीं करते, ये सब वेस्ट है। इमरान खान ऐसा लीडर है, 14 चोर रल के उसका मुकाबला कर रहे हैं, उसके इलेक्शन में मुकाबला करो, क्यों नहीं कर रहे भाई? आप करें, फेस टू फेस आए। ये मुकाबला चोर की बात कर रहे हैं, वो मुस्लिम लीग नून वाले वो कह रहे हैं कि खान साहब ने तोशा खाना से वो घड़ी ली है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा, ये आप इसने चोरी एक घड़ी ले ली, आप 90, ये मुस्लिम लीग नून वाले सर क्या आप 90 से देखें, हमने 90 में इधर खड़ा होकर शहबाज शरीफ का बड़ा स्टेज लगवाया था, नवाज शरीफ का। आप बड़ी बड़ी ग्रैंड क्रूजर प्राडो वगैरह जो तोहफे में मिली हैं, वो इतने ज़मीनें मिली हैं, वो किधर गए? आप एक घड़ी को इशू बना लिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कोई चक्कर नहीं। इमरान खान को ना ये जेर करने के 14 लीडर, किंग ऑफ करप्शन, जरदारी, PDM, 14 जमातें मिली हैं, अकेला फेस कर रहा है। मुझे ये बताएं कि फिर इलेक्शन में आपको ये आगे पंजाब और KP के इलेक्शन आ रहे हैं, एक बड़ा मार्का है, तख्ते पंजाब का मामला है, तख्ते लाहौर का मामला है। लाहौरी अब इससे वो इस तख्त से बाजार हो गए, नवाज शरीफ की सियासत से बाजार हो गए। तख्त से बाजार? हाँ, मैं आपको ऐसे सीन याद कराता हूँ। मेरे सामने हेलीकॉप्टर पे यहाँ से नाचते जाते थे, पावे, हलवे, सीरी पावे। गरीब आदमी सूखी रोटी के साथ पानी के साथ लगा रहा है। उम्र फारूक जैसे लीडर बनो कि आप रात को जाग के देखते थे मेरा कोई गरीब आदमी भूखा ना मर जाए, भूखा ना रह जाए। कल अल्लाह ताला की अदालत में हुक्मरानों से सबसे बड़ा सवाल होगा। ये अपना मौत जिंदगी भूल गए हैं, ये सिर्फ इनका दीनमान पैसा है। अब डॉलर आगे बढ़ता है ना, डॉलर यहाँ पे अगर रेट बढ़ेगा, आपका पैसा बाहर है नवाज शरीफ, और उनके डॉलर इंक्रीज हो रहे हैं, मनी इंक्रीज हो रही है, उनको कुछ टेंशन नहीं है। अवाम को लारे लप्पा, मैं आऊँगा रोटी दूंगा, मैं आऊँगा कपड़ा दूंगा। और शहबाज शरीफ किधर के अपने कपड़े पाड़ देगा? कपड़े कहाँ पाड़ेगा? वो गरीब को पाड़ देगा। गरीब मर गया भाई। हम तो सियासत को एक गाली समझते। इमरान खान ने एक आद दिलाई, उसकी हुकूमत पूरी नहीं होने दी। तुमने बाहर की ताकतों के साथ मिलकर रजीम चेंज जो भी करवाया है, लेकिन तुमने उसकी हुकूमत क्यों नहीं 8 महीने? अब 8 महीने तुमने आगे ऐसे कहा जी हम 8 महीने में ये कर देंगे, वो कर देंगे, डर आएगा, फलाना आएगा। आप कह रहे हो कि सारा मुल्क की सुत मसाइल का शिकार है। नहीं डाले हैं ये शहबाज शरीफ वगैरह, इस काबिल नहीं है। मुफ्ताज इस्माइल सैलाब से अभी तक हुकूमत निमट रही है। लाखों डॉलर इन्होंने कितना पैसा बाहर इन्वेस्ट कर दिया, सैलाब वालों को दिया कि जाएं लोग मलेरिया से मर रहे हैं, अभी तक पानी खड़ा हुआ है। अच्छा, आपने तो ये सारे सिनेरियो में मियाँ साहब की सियासत को आउट कर रहे हैं। 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं वो, मरियम साहबा इधर कर रही हैं, जलसे जो हो रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद है कारकुनान की, एक बड़ा वोट बैंक है, आपको कुछ नहीं नजर आ रहा उनके लिए? जहाँ तक 47 साल के मेरी उम्र का तजर्बा, मैंने क्यों जनाब, क्या क्या 30% वोट नहीं गा पाकिस्तान ने, 30% वोट नहीं गा नून का? हाँ, इमरान खान को भी उसके जो पुराने कितने फीसद? 30% है बस। और नून 70% किधर गया? इमरान खान के पास। क्या वजह है सर? अवाम चाहती है महंगाई जो बेचती है अवाम को। ये पता कि इनकी पॉलिटिक्स है, इतनी महंगाई करते गरीब आदमी अपनी रोटी कमाने के चक्कर में सारी ना उठा सके और हम लूट के खा जाए अवाम को। अब ये रोडे बना रहे हैं, 5 साल किधर थे रोडे? लोगों की गाड़ियाँ खराब, नमाजी बूढ़े आदमी बारिश हुए खड्डों में गिर के जख्मी हो गए, और इनकी पराडो जहाँ जहाँ जाती वहाँ पे इन्हें रेड कारपेट बिछाते हैं। और भाई पाकिस्तान में मुसलमानों वाला कानून करो, आपसे अच्छे तो फॉरेन कंट्री वाले हैं जो अमीर गरीब में फ़र्क ही नहीं देखते। ऐसा जो अफसर
वो सलूट मारेगा गरीब को, कहेगा बे तेरा तेरा मान लाना मैं तेरा कितने लवाकीन। ये सब मैंने देखा है भाईजान। पाकिस्तान में कोई भी किसी के लिए मुखलिस नहीं है, जो मुखलिस है उनको दबा देते हैं। तुसी हाजी आयोगे तो असी चोरी कितों करांगे, नेक बंदे को वो फारग कर देते हैं। हमें जान का कोई खौफ नहीं, ना हम PDM में ना इमरान खान के। हम कहते हैं कोई खुलफा राजदीन वाला दौर आए, गरीब और अमीर में फ़र्क कोई ना हो। यहाँ पे तो गरीब अमीर में बड़ा फ़र्क है। आप जाए सरकारी अस्पताल में, जब तक आपके सिफारिश नहीं होगी आपको एडमिट नहीं करेंगे। रोडों पे लोग मर रहे हैं, कितने पेशेंट। अब ये सबसे बड़ा जुल्म किया एक इंसान, आपने सेहत कार्ड दिया आपको। सेहत कार्ड का मतलब है गरीब बंदा जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो इलाज कराए जाके, इससे सेहत कार्ड ख़त्म कर दिया। ये मोहसिन नकवी जरदारी का राइट हैंड है। ये अभी इसने कहा मैं गरीब को आटा मुफ्त दूंगा, तू रिलीफ बाजार ख़त्म कर रहा है। तू गरीब को आटा क्या मुफ्त देगा? वो चोकर और मिलावट वाला आटा जिसको खा के गरीब मैदों में मुब्तला, डिजीज़ में मुब्तला हो रहा है। खाया नहीं जाता वो आटा दे रहे हो। खुदा का नाम है, एक दिन अपने उस आटे की रोटी खाओ, तुम्हें पता लगे तुम जवार बाजरे की रोटी खाते हो, इम्पोर्टेड आटा बाहर से मंगवाते हो। क्यों आटा सही नहीं? और सर कहाँ आटा सही है सर? नहीं आटा खराब, रोटी पकाओ 2 मिनट में सूख जाती। सब दिखाने, वो आपने सुना ऑल इज गिटल इज नॉट गोल्ड। हाथी का दांत दिखाने की ओर, खाने की ओर कोई चक्कर नहीं है सर। हम प्राउड ऑफ आर, हम अपने साफियों पे फख्र करते हैं कि टीवी और ऐसा मीडिया ऐसा है जो आवाम की आवाज़ आगे लेकर जा रहा है। अदरवाइज तो ये मीडिया को भी दबा देंगे। अगर आज का चैनल आपका चैनल सच बोलेगा ना, इस चैनल पे भी बैन लगा देंगे। बाकी हम मायूस हैं, हम कहते हैं इमरान खान आए, कोई अच्छा लीडर आए। इसका मतलब है कि फिर आप इसमें मुस्लिम लीग नून को नहीं इलेक्शन? बिल्कुल नहीं। आई हेट मुस्लिम लीग भाई, आई हेट मुस्लिम लीग, आई हेट जरदारी पार्टी, एवरीथिंग पार्टी। फारक सिर्फ एक बंदा है। हम ये नहीं इमरान खान को हमारा रिश्तेदार नहीं है, लेकिन एक आस है, एक बंदा मुखलिस है। 14 चोर रल के एक बंदे के खिलाफ हों, आप खुद सोचें, थिंक अबाउट इट। वो क्यों चोर उसके खिलाफ हुए, क्यों हैं? भाईजान ये देखें कि अभी मियाँ साहब इधर नहीं हैं। मियाँ साहब इलाज के सिलसिले में गए हैं। मियाँ साहब आ रहे थे, लेकिन वो सर वो आ गए तो आप सोचें कि ये उनका वोटर है। सारे केस मनी लॉन्ड्रिंग के खुल जाएंगे। जी यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। आपका एक सुपर सलार है, वही अगर छुप के बैठ जाए और जो सिपाही हैं उनको आगे कर दें तो वो कहाँ से जीतेंगे जंग, जब तक सुपर सलार खुद नहीं आएगा। सच्चा लीडर वो होता है जो भूख नंग में आवाम के साथ खड़ा हो। इन सियासतदानों को हम बिलीव ही नहीं करते, ये सब वेस्ट है। मैं 52 साल का हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कभी इस तरह की महंगाई वाले सिलसिले नहीं देखे। दोबारा नवाज शरीफ इस मुल्क में आए और अल्लाह पाक उसको दोबारा वज़ीर आज़म बनाए। वो या एक आदमी जो इस मुल्क को ना आगे लेकर जाएगा। मैंने पिछली दफ़ा गलती की इमरान खान को वोट देके, और दोबारा नहीं करूँगा, इंशाअल्लाह ताला नहीं करूँगा। इतनी महंगाई करते गरीब आदमी अपनी रोटी कमाने के चक्कर में सारी ना उठा सके और हम लूट के खा जाए आवाम को। अपने लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, जितनी भी कोशिश कर रहे हैं ये अपने लिए कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इलेक्शंस भी सर पर हैं और एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को भी हदायत की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इलेक्शन करवाए जाएं। 30 अप्रैल की डेट दे दी गई है। आइए पब्लिक के पास चलते हैं और उनसे इस बारे बात करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर थोड़ा अगर बाहर आ जाएं तो बात हो जाए। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये ऑटो है कितने का लिया था? 3,38,000 का। कितनी देर पहले? 1.5 माह पहले। तो को हुए हैं कोई पैसे वगैरह कुछ दे रहे हैं इसकी भाई, कितने दें? हाँ जी। अब जो है ये 4,10,000 का हो गया है। 4,10,000 जी। ये कितना फ़र्क पड़ा कितनी देर में? 1.5 माह में 1 लाख का फर्क पड़ गया। ये तो आम बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। देखो भाई गरीब आदमी है, क्या करे, अपना पेट्रोल है वो महंगा, गैस है वो महंगी, सवारी है वो पैसा नहीं देती, पूरा किराया नहीं देती, तो इसीलिए बस बच्चों की खातिर रोड पे फिर रहे हैं। क्या करें, बस अल्लाह पाक जो है ना, कोई भी हुकूमत जो भी आए ना, अल्लाह पाक उसको हदायत दे कि गरीबों के बारे में वो सोचे। ठीक है, जिन्होंने सारा दिन रोड पे फिर के दिहाड़ी करनी है ना जी, उनके बारे में। सर पंजाब के इलेक्शन आ रहे हैं और तख्ते पंजाब का फ़ैसला होगा, तख्ते लाहौर का फ़ैसला होगा। क्या लगता है कि मियाँ साहब आ जाते हैं तो किसकी फतह देख रहे हैं? मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा नहीं होगा? मैं तो जब मियाँ नवाज शरीफ इधर थे ना, उस वक्त चीनी जो ना 44, 45, 46 रुपए किलो बिक रही थी। ठीक है, पेट्रोल भी सस्ता था। ठीक है, अल्लाह जाने क्या हुआ। जो 3 साल इमरान खान को दिए हैं ना, 3.5 साल, इन 3.5 सालों में मुल्क का कर दिया उन्होंने। ठीक है,
हम तो ये कहते हैं कि जो भी आए, ये नहीं कि इमरान खान, नवाज शरीफ, कोई भी आ जाए, लेकिन गरीब आदमी का सोचे वो, ठीक है। तो अब जो है चीनी 110 रुपये है, ठीक है, घी 600 रुपये किलो बिक रहा है, ठीक है। शाम को 1000 रुपये दिहाड़ी बनती है, क्या करें, बच्चों का दूध लें, घी लें, चीनी लें, आटा लें, क्या चीज़ लें हम, ठीक है। हमारे लिए तो इन हुक्मरानों ने हमारा तो कर दिया है, ठीक है। ये नहीं मैं कहता कि मैं नवाज शरीफ बहुत अच्छे थे, लेकिन नवाज शरीफ के दौर में ये था कि गरीब आदमी को ना ये खाने पीने वाली चीज़ें सस्ती मिलती थी। गरीब आदमी को डॉलर से कोई लेना देना नहीं है कि डॉलर कितना है, किसका है, लेकिन नहीं, गरीब आदमी को तो ये चाहिए कि आटा सस्ता हो, चीनी सस्ती हो, गैस सस्ती हो, खाने पीने वाली चीज़ें सस्ती हो, बस गरीब आदमी को ये चाहिए और अपने बच्चों को पढ़ा सके, ठीक है। ये इलेक्शन है 30 तारीख को, अप्रैल की 30 तारीख को पंजाब में, KPK में, और अगर मियाँ साहब नहीं आते तो क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन जीत जाएगी मियाँ साहब के बगैर? मैं तो जी दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक दोबारा नवाज शरीफ इस मुल्क में आए और अल्लाह पाक उसको दोबारा वज़ीर आज़म बनाए, ठीक है। वो या एक आदमी जो इस मुल्क को ना आगे लेकर जाएगा, नहीं तो किसी के बस की बात नहीं है। क्या लगता है मियाँ साहब कब आ रहे हैं? देखो ये तो उनको पता होगा, लेकिन हम तो दुआ करते हैं कि जल्दी आ जाए। इनके आने से फ़र्क पड़ेगा? ये बहुत फ़र्क पड़ेगा, ये सारी सियासी सूरत हाल ही चेंज हो जाएगी। और अगर वो नहीं आते तो इलेक्शन जो है वो मुश्किल हो जाएगी मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्शन में? नहीं, मुश्किल हो जाएगी, लेकिन फिर भी जो है ना, मरियम नवाज़ है, हमजा शहबाज है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको फतह दे। हम तो उनके हक़ में हैं, इसीलिए उनके हक़ में है कि गरीब आदमी का मियाँ नवाज शरीफ जो है ना, गरीब आदमी के बारे में सोचता है, उनके दिल में दर्द है, ठीक है। ये नहीं है, मैं पिछला वोट मैंने इमरान खान को दिया है, मेरे हल्के का लेकिन आप फिर भी समझते हैं हाँ जी कि एक अपनी राय है। हाँ जी, मेरे हल्के का MN मजीद खान नियाजी है। यकीन करो कि 3.5 साल में वो वोट लेके उसके डेरे पर गए, उसने कहा यार मैंने कौन सा आपके घर पे आया था, मुझे तो अपने ने जितवा दिया, फलां ने जितवा दिया, यार ये कौन सी बात है, ठीक है, ये कोई बात नहीं। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ के दौर में यकीन करो कि हर चीज़ हमें ना हमें सस्ती मिल रही थी। तो मैं तो यही कहता हूँ कि वो दोबारा है। मैंने पिछली दफ़ा गलती की इमरान खान को वोट दे के, और दोबारा नहीं करूँगा, इंशाअल्लाह ताला नहीं करूँगा, ऐसी गलती नहीं करूँगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, या मैं भाई एक चीज़ है जो 46-47 रुपये किलो बिक रही थी, इमरान खान के दौर में वो 100 रुपये चली गई, ठीक है। वो क्या वो मियाँ नवाज शरीफ लेके गए? मियाँ नवाज शरीफ तो बाहर चले गए थे, उसको तो अदलिया ने नहल कर दिया, वो चले गए, ठीक है। क्या शहबाज शरीफ ने कर दिया? ठीक है। अब अदम एतमाद आई है, ये एक जमहूरी तरीका था, आई है ना, किसी ने उसको फेंका नहीं है इमरान खान को। अच्छा 3.5 से 4 साल में उसने क्यों नहीं काम किया, गरीब आदमी के लिए क्यों नहीं काम किया? यानी ये वो वजूहात। हाँ, घी जो है, घी नवाज शरीफ के दौर में 200-250 रुपये किलो बिक रहा था, अब 600 रुपये किलो है, तनख्वाहें वही है, मजदूरी वही है। सर अब भी तो मियाँ साहब के भाई की हुकूमत है। नहीं, भाई की हुकूमत अब है ना, अब जब 700 से ऊपर है, 720, 30, 40। अब शहबाज शरीफ को हम यही कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब गरीब आवाम के बारे सोचें, खुदा का वास्ता ही आप पंजाब के खादमे आला रहे हैं, आपने पंजाब में बहुत काम किया है। मैं ज़िला लिये का रहने वाला हूँ, मेरे हल्के में, इलाके में यकीन करो बैकवर्ड इलाका है। मियाँ शहबाज शरीफ का अल्लाह भला करे, वो डिग्री कॉलेज दिया है बच्चियों को, जो हमारे गांव में तकरीबन कम से कम 20-25 किलोमीटर तक लोग, जो बच्चियां थी ना, वो गाड़ियों पे, गरीब आदमी, उधर सारा बैकवर्ड इलाका है। ये मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में जब पंजाब का वज़ीर आला था ना, मलिक अहमद अली औलख MPA था, उस वक्त में मियाँ शहबाज शरीफ ने हमें कॉलेज दिया है। हम आज भी इसका शुक्रिया अदा करते हैं कि चलो हमारी बच्चियों तो आराम से पढ़ रही हैं ना, ये तो नहीं है, वो 20-25 किलोमीटर दूर तो नहीं जाना पड़ता उन बच्चियों को, ठीक है। ये बात है भाईजान, हम इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हमने कहा है, ये सोचा है और है ऐसे कि 3.5 सालों में अपने खान साहब ने मुल्क का बेड़ा गर्क बिल्कुल किया, इमरान खान ने, किसी और ने नहीं किया है। बहुत शुक्रिया। ओके। तो नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी, भाई ने कहा कि गरीब जो है उसी के साथ है, जो कि गरीब की सुनेगा, गरीब के लिए महंगाई को कंट्रोल करेगा। और खान साहब को उन्होंने वोट दिया था, लेकिन वो कह रहे हैं इस दफ़ा वो नहीं खान साहब को देंगे। उसकी वजह उनकी कारकर्दगी है, जो कि उनकी कारकर्दगी की वजह से, जो कि उन्होंने मुल्क के लिए कुछ किया नहीं, वो ये समझते हैं, इस वजह से वो उन्हें वोट नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, इसी मामले पर बात करते हैं, मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। क्या नाम है सर? मेरा वहीद अहमद।
भाई साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन भी अभी बिल्कुल आन पहुँचे हैं। 30 अप्रैल का ऐलान किया गया है पंजाब में, तख्ते पंजाब और फिर तख्ते लाहौर। ये मुस्लिम लीग नून के का ज़हन में आता है कि मुस्लिम लीग नून कहती है कि ये तख्ते लाहौर हमारा है, हम पंजाब हम विन करेंगे, और पिछली हिस्ट्री भी है। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, वो ये कहती है कि अब ये तख्ते लाहौर मुस्लिम लीग नून का नहीं रहा, ये हमारा है। तो क्या लगता है इलेक्शन आते हैं तो जीत किसकी देख रहे हैं? पहले तो ये आप बताइए। जीत तो यही है कि जब तक नवाज शरीफ साहब खुद इधर आते नहीं हैं, इधर आके कुछ वर्क करते नहीं हैं, कुछ आवाम को कुछ रिलीफ लेके नहीं देते, जो हुक्मरान आवाम को रिलीफ देगा वही ज़ाहिरी बात है आवाम उसी के साथ चलेगी। तो यही है, मेरा तो यही नज़रिया है कि जब तक वो खुद नहीं आते। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो बैरून मुल्क हैं इलाज के सिलसिले में, और काफ़ी इस टेन्योर में जब से वो गए हैं काफ़ी ज़िमनी इलेक्शन हुए लेकिन वो नहीं आए। उनके जो वोटर सपोर्टर हैं वो उनका वेट कर रहे हैं। तो अगर वो नहीं आते, मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब मुल्क में नहीं आते, तो क्या मुस्लिम लीग नून इलेक्शन विन कर पाएगी? आपका क्या ख्याल है? मेरे लिहाज से तो बहुत मुश्किल है, इस लिहाज बहुत मुश्किल है, इस हिसाब से बहुत मुश्किल है। सर हालांकि उनकी बेटी मरीम नवाज साहबा भी मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं, पूरी पार्टी मौजूद है सर, फिर भी नहीं, बहुत मुश्किल है। क्या वजह सर? वजह यही है कि ये आवाम के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, ये अपने लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, जितनी भी कोशिश कर रहे हैं ये अपने लिए कर रहे हैं, आवाम के लिए। आपको सबको नज़र आ रहा है कि ये अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एक दूसरे को पकड़ दकड़ में लगे हुए हैं, उसको पकड़ उसको पकड़ उसको पकड़, तो इस चक्कर में आवाम पिस रही है। यही आम की सर क्या सूरत है? काम ऐसे ही है, सो ही है। महंगाई की वजह से हर काम मुतासिर। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह हर चीज़ मुतासर है, हर शोबे में, हर मतलब कि महंगाई की वजह से हर चीज़ मुतासर क्या है। इलेक्शन हो जाते हैं तो ये जो महंगाई का आवाम को एक अफरियत आवाम के गले में पड़ चुका है, क्या इससे निजात नहीं मिल जाएगी? वक्ती तौर पे तो मतलब कि इलेक्शन होंगे तो ये फिर ये है कि एकदम से तो नहीं होगा ये सारा सिलसिला। अवाम अगर इलेक्शन होता है तो फिर ये है कि आगे जो हुकूमत आएगी वो अच्छे तरीके से फिर चला सकेगी आगे, जो उनसे फ्रेश मैंडेट होगा तो वो आके अच्छे तरीके से गवर्नेंस। हाँ जी बिल्कुल, ये आप समझ बिल्कुल चलें, आपका बहुत बड़ी मेहरबानी। तो जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, हमने आवाम से उनकी राय जानी। लोगों का ज़्यादातर जो लोगों से हमने बात की, उनका ये कहना था कि जो मुस्लिम लीग नून है वो मियाँ साहब के, बड़े मियाँ साहब के बगैर इलेक्शन नहीं जीत पाएगी। ये फ़ैसला जो है ये तख्ते लाहौर का, तख्ते पंजाब का फ़ैसला है, और मुस्लिम लीग नून हमेशा से ही ये क्लेम भी करती आई है और वो विन भी करती आई है पंजाब का इलेक्शन। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आला रहे और उन्होंने यहाँ पर वज़ीर आला के तौर पर सर्व किया है सूबा पंजाब में। अब दोबारा इलेक्शन आ गया है, आवाम की आपने राय सुनी, आप अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। यहाँ पर अपने मेज़बान उसामा खामिस बिन नाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी नासिर।